इस समय हम लोग मौजूद हैं जनपद बलिया के गढ़वाल ब्लॉक के ग्राम सभा बुढ़ाऊ में, जहाँ पे हम आज बात करेंगे साहित्य जगत के, हिंदी साहित्य के माने जाने साहित्यकार हमारे साथ मौजूद हैं, पेशे से शिक्षक भी हैं। अन्य विंध्याचल सिंह जी हमारे चैनल में आज आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विंध्याचल जी, हम पहले तो जानना चाहेंगे कि कितने साल से आप शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं और कब से आपने सोचा कि नहीं हमें साहित्य में भी अपना रुचि रखने लगे और कब से आप साहित्य से जुड़ गए? जी, शिक्षा के क्षेत्र में तो अभी 10 दिसंबर को हम लोगों का 25 वर्ष पूरा हुआ है। और जहाँ तक ये लेखन का सवाल है तो ये मेरा जो है लेखन में रुचि बहुत प्रारंभ से ही रही है, लेकिन इधर 2-4 सालों से थोड़ी मेरी रुचि बढ़ गई है और मैं ज़्यादा लिखने लगा हूँ। अच्छा, अगर हम बात करें साहित्य को लेके तो आजकल गाँव में तरह-तरह की बातें हैं, तरह-तरह की लोगों की आलोचनाएँ आती हैं, तरह-तरह की आजकल गाँव में राजनीतियों से ओत-प्रोत बातें होती हैं। उसके लेके आपका क्या कहना है? साहित्य की चर्चा करेंगे थोड़ा-सा, चूँकि आप गाँव से जुड़े हैं, शहर को भी देख रहे हैं, तो दोनों में क्या विषमताएँ देखते हैं और गाँव के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे जो वर्तमान परिस्थितियाँ हो रही हैं? देखिए, गाँव में हमेशा से ही जो है जो गाँव में मुख्य बातें होती हैं वो आज भी हैं, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि गाँव में बदलाव हो रहे हैं और गाँव में शहर का प्रभाव अब बढ़ता जा रहा है। फिर भी गाँव अभी शहरों की अपेक्षा जो रहने के लिए ज़्यादा सूटेबल है। बहुत अच्छा लगता है गाँव में रहना। और साहित्य को जोड़ते हुए यदि गाँव की हम चर्चा करें तो देखिए, साहित्य में ऐसी चीज़ अवश्य होना चाहिए जो गांव में हो या शहर में हो। वो साहित्य में ऐसी चीज़ आनी चाहिए जो गांव या शहर को अच्छाई की ओर अग्रसर करे। यदि अच्छाई की ओर जो प्रेरित नहीं करने वाला है तो वो साहित्य मेरे हिसाब से साहित्य नहीं है। हम बात करें साहित्य के बारे में चर्चा, चूँकि आप शिक्षा जगत में जुड़े हैं, शिक्षा को लेके आपकी भी बातें होंगी, लेकिन हम बात करेंगे पहली बार कब आपको लगा कि नहीं मुझे कुछ लिखना चाहिए और आपकी पहली रचना क्या है, उसकी 2 लाइन हम जानना चाहेंगे आपसे। मेरी पहली रचना तो मेरी बहुत पहले की बात है, जो मुझे याद नहीं है कि कौन सी वो पत्रिका के लिए मैंने लिखा था, लेकिन उस रचना की लाइनें मुझे याद है। सूरज का सतरंगा साफा आसमान में लहराया, और इसको मैंने लिखकर उस पत्रिका के लिए भेजा था। तो मुझे बड़ा हर्ष हुआ कि उस पत्रिका की 2 प्रतियां मेरे पास डाक से आई हुई थी। मुझे बहुत अच्छा लगा था पहली बार। तो साहित्य के योगदान में आगे चल के अब हम देखें, हमारे सामने रखा भी है, हरी मंजरी करके उनका है किताब है जी, और जी। काफी साझा कविताएं हैं जी। और दूसरा है अवध मंजरी करके, जी जी जो कि ये भी मेरा साझा संकलन है। साझा संकलन है। और हम इनसे बात करेंगे कि आने वाले समय में और क्या क्या इनकी आने वाली है और इन्होंने साहित्य के साथ में जो अपना योगदान दिया है तो किस किस चीज से सम्मानित किया गया, कब कब इनको कौन कौन सा सम्मान मिला, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। जी जी, ऐसा है कि अभी इसी वर्ष 2024 में उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग की ओर से बलिया में एक भव्य कार्यक्रम में मुझे सारस्वत सम्मान प्रदान किया गया। इसके पहले रोटरी क्लब बलिया द्वारा मुझे 2013 में सम्मानित किया जा चुका है। शैक्षिक समागम में अयोध्या में मैं सम्मानित हो चुका हूँ, और छोटे बड़े तो 10वीं पुरस्कार हैं जिनका जिक्र अब मैं क्या करूँ। और इस प्रकार से कई सम्मान मुझको हासिल हैं। अच्छा, हम बात करें और रचनाओं के बारे में तो आने वाले समय में अभी नया वर्ष आने वाला है, जो अंग्रेजी कैलेंडर का है नया साल, क्योंकि हमारा हिंदू वर्ष का तो अभी हम लोग अलग मनाते हैं नव वर्ष, लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर का नया वर्ष आने वाला है, उसमें कौन सी आपकी नया रचना आने वाला है, उसको लेके आपकी क्या तैयारी है? देखिए, अगले वर्ष जो है मेरी योजना है कि
मेरे मित्र लोग कह रहे हैं कि मेरा एक जो है अलग से जो है एक कविताओं का संकलन आए, तो उस पर मैं काम कर रहा हूँ। और एक प्रसन्नता की बात है कि अभी जो है इस साल सितंबर महीने में अपने बलिया जनपद में जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह हुआ, और मेरे द्वारा लिखे हुए पर्यावरण पर जो एक गीत पर यूनिवर्सिटी की छात्रा ने अपनी प्रस्तुति दी थी, तो उसको बहुत सराहा गया, और महामहिम राज्यपाल महोदया ने भी उस पर ताली बजाई थी। और इसके बाद एक और अच्छी बात हुई है, ये अभी 10-15 दिन पहले राष्ट्रीय एकता पर मेरे एक गीत को 8 यूनिवर्सिटी की एक जो है कंपटीशन में काशी विद्यापीठ में जो हुआ है, तो उसको दूसरा स्थान मिला है, और वो मेरे द्वारा जो है लिखा हुआ गीत है और राष्ट्रीय एकता पर है। तो ये भी मुझे बहुत प्रसन्नता है। और अभी भी वो 30 तारीख के बाद राजभवन में जो लखनऊ में उसका एक और जहाँ पर 20 या 19 यूनिवर्सिटी के बीच में उसको प्रस्तुत किया जाएगा। और वो लोग बता रहे, यूनिवर्सिटी के लोग मेरे मित्र हैं संगीत विभाग के लोग, तो बता रहे थे कि नहीं, वहाँ भी ऐसा लग रहा है कि वो अवश्य ही प्रथम 3 में रहने वाला है। तो हम बात करें थोड़ा सा आपके बारे में, चूंकि आप भोजपुरी क्षेत्र से भी हैं, भोजपुरी क्षेत्रवासी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए कि आज की जो आधुनिकता है जी, जो डिजिटलेशन है, कहीं ना कहीं हमारी जो पीढ़ियां हैं उसमें कहीं ना कहीं गलत राह पकड़ रही है, हमारे साहित्य से दूर होती जा रही है। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे जिससे कि नवयुवक लोग साहित्य से जुड़े, क्या ऐसा चीज हम ला सकते हैं? क्योंकि आप साहित्यकार है, काफी अनुभव भी है, शिक्षा क्षेत्र में भी आप अपना अनुभव है और 25 सालों का अनुभव है, तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? क्योंकि नई पीढ़ियां एक गलत राह पे जाने की है, और इसका सबसे बड़ा कारण है जो डिजिटल हो रहा है, जो मोबाइल है। तो इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? ये संदेश हमारे चैनल से आप क्या देना चाहेंगे? नहीं, मोबाइल के द्वारा और अन्य भी सोशल मीडिया के द्वारा बच्चों पर दुष्प्रभाव ज़्यादा पड़ रहे हैं, लेकिन इसमें मेरा ये ख्याल है कि जो है, जो बच्चों के अभिभावक हैं, तो उनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि देखो भाई, ये एक जो है सुविधा की चीज़ है मोबाइल या सोशल मीडिया, इसमें बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छे साहित्य भी है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं जिनसे जुड़ करके जीवन को सफल बनाया जा सकता है। तो हम ऐसी राह पर क्यों चलें कि हमारे लिए वो जो गड्ढे हों, हम ऐसी राह चुनें कि हम समाज के लिए भी अच्छे बने, अपने लिए भी अच्छे बने, देश के लिए भी अच्छे मेरा आखिरी प्रश्न आपसे है कि हिंदी साहित्य चाहे भोजपुरी साहित्य में आपके समक्ष में क्या और सुधार करने की जरूरत है जिससे कि नवयुवक लोग इससे जुड़े, आधुनिक जो युवा है उससे जुड़े, क्या और उसको रोचक बनाए जिससे कि युवा पीढ़ी आज उससे जुड़ जाए और साहित्य से रुचि लेना लगे? क्या सुधार करने की जरूरत है? आपकी क्या इसमें राय है? भोजपुरी में देखिए आजकल ऐसा हो रहा है कि जल्दी प्रचार पाने के लिए खराब शब्द और दो अर्थी शब्दों को लोग जो है अश्लील भी कह सकते हैं, वो उनका प्रयोग लोग ज़्यादा करने लगे हैं। हालांकि वो चलते नहीं है, 1 सीजन 2 सीजन चलते हैं, लेकिन इससे जो है भोजपुरी और भोजपुरी क्षेत्र की बदनामी हो रही है। ये चीज़ जो है भोजपुरी के लिए अच्छा नहीं है। भोजपुरी में अच्छी रचनाएं पहले भी हैं, आज भी रची जा रही हैं, और बहुत से लोग अच्छा गा रहे हैं, तो इसको जो है हम लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए। तो भोजपुरी तो हमारी माता है, हमारी माई के समान है, और उसका सम्मान होना चाहिए। उस पर जो है कोई जो है धब्बा लगाना हम लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है। तो ये थे हमारे साथ जनपद बलिया के गढ़वाल ब्लॉक के ग्राम सभा बुढ़ाऊ के निवासी और पेशे से शिक्षक और साहित्यकार, जिन्होंने अपनी रचनाओं के बारे में हमें अवगत कराया। कुछ रचनाएं जिन्होंने कहा कि बताई, सबसे बड़े भोजपुरी की जो 2 लाइन उन्होंने गाया जो कि रामायण से ओतप्रोत थी, जिसमें उन्होंने संदेश देना चाहा, जिस प्रकार से अंगद ने जाके रावण के दरबार में जो चुनौती दिया उसको उन्होंने प्रस्तुत किया। दूसरी इन्होंने एक पर्यावरण की बात की, जिन्होंने पर्यावरण पर जिन्होंने रचनाएं लिखी, जिसकी प्रस्तुति अभी जननायक विश्वविद्यालय के जो
दीक्षांत समारोह था 24वां, उसमें भी प्रस्तुति की गई। ऐसे तमाम रचनाओं के बारे में इनसे चर्चा हुई, तमाम इनकी कविताएं जो छपी हैं उसमें की भी चर्चा हुई। आगे भी इनके साथ चर्चा होती रहेगी साहित्य के क्षेत्र में और इनके क्या योगदान है इसके बारे में चर्चा होगी। 25 साल का इन्होंने अनुभव अपना साझा किया अध्यापन का, आगे भी इससे चर्चा होती रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं वेद प्रकाश सिंह, सीधा संवाद।